मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई झुमके की बारिश की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। बिलासपुर नामक गांव में संजना नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। संजना दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वो दिल की बहुत अच्छी भी थी। वो सभी लोगों से बहुत अच्छे से बात करती थी। संजना की माँ खेतों में सब्जियां उगाकर उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा चलाती थी। ऐसे ही एक दिन संजना की माँ खेतों में काम कर रही थी। तभी वहाँ संजना आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं तन्नू और पायल के साथ घूमने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। बेटी, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, तुम सोच समझ कर ही उनसे मेल जोल रखना, क्योंकि बेटी कोई किसी का सगा नहीं होता। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? वो लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत मानते हैं। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर संजना अपनी सहेली के घर चली जाती है। तन्नू का घर बहुत ही बड़ा था और उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिसमें तन्नू और पायल के पापा पार्टनरशिप पर बिजनेस करते थे, जिस वजह से तन्नू और पायल को अपने पैसों पर घमंड था। तन्नू के घर पायल पहले से ही मौजूद थी। तभी वहाँ संजना पहुँचती है। अरे संजना, तुम कभी भी टाइम से नहीं आ सकती हो क्या? हम कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सॉरी, वो मैं माँ को बताने खेत चली गई थी कि मैं तुम लोगों के साथ घूमने जा रही हूँ, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। तन्नू ने बहुत ही सुंदर झुमके पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अरे वाह तन्नू, तुम्हारे झुमके तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं जब पैसे कमाने लग जाऊंगी तो मैं भी तुम्हारे जैसे सुंदर झुमके खरीदूंगी। ये झुमके डायमंड के हैं, मेरे पापा ने खास मेरे लिए लंदन से मंगवाया है और ये झुमके खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। पूरे 10 लाख रुपए का है ये झुमका। तुम और तुम्हारी माँ अगर पूरे दिन रात भी खेतों में काम करोगी ना, तब भी ये झुमके नहीं खरीद पाओगी। अरे, आप बातें ही करते रहेंगे या घूमने भी चलेंगे? हमारी वहाँ मूवी छूट जाएगी। चलो जल्दी चलते हैं। फिर तीनों तन्नू के गाड़ी में बैठकर मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। मूवी देखने के बाद वो लोग पार्क में घूमने चले गए। वहाँ भी उन्होंने खूब मस्ती की। जब वो लोग खेल रहे थे, तभी अचानक से पायल ने तन्नू से कहा, अरे तन्नू, तेरे कान के झुमके कहाँ गए? थोड़ी देर पहले तो तेरे कानों में ही थे। अरे हाँ, मेरे कानों के झुमके कहाँ गए? थोड़ी देर पहले तो मेरे कानों में ही थे। वो झुमके बहुत महंगे हैं, अगर वो खो गए तो पापा तो मुझे बहुत डांटेंगे। तुम चिंता मत करो, यहीं कहीं गिरा होगा, चलो ढूंढते हैं। फिर वो तीनों आसपास झुमके ढूंढने लगे, परंतु उन्हें झुमके कहीं भी नहीं मिला। तन्नू रोने लगी और संजना से बोली, मुझे पता है संजना, तूने ही मेरा झुमका चुराया है। जब से यहाँ आई है तब से तेरी नजर मेरे उन झुमकों पर ही थी। हाँ तन्नू, तुम सही कह रही हो। और तू तो बहुत गरीब है और तू वो झुमके कभी खरीद नहीं पाएगी। और तूने उस टाइम ही कहा था तुझे ऐसे ही झुमके चाहिए, इसलिए पक्का तूने ही चुराया है। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला झुमके क्यों चुराऊंगी? अपनी बकवास बंद कर और चली जा यहाँ से, और मुझे 1 हफ्ते के अंदर मेरा झुमका वापस चाहिए, समझी तू? संजना उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने झुमके नहीं चुराए, पर उन लोगों ने संजना की एक ना सुनी और उसे खूब खरी खोटी सुनाकर वहाँ से भगा दिया। फिर संजना रोते रोते घर पहुँची। घर पर संजना की माँ राधा उसका इंतजार कर रही थी। जब राधा ने संजना को ऐसे रोते हुए देखा तो वो उससे बोली, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मजा नहीं आया? संजना ने रोते रोते अपनी माँ को सब कुछ बताया। ये सब सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि उनके साथ सोच समझकर मेलजोल रखना। वो लोग बहुत अमीर हैं और उन्हें हम जैसे गरीब लोगों से कोई हमदर्दी नहीं होती। उन्हें तो बस अपने काम निकलवाने से मतलब होता है।
अपनी माँ की बात सुनकर संजना बहुत दुखी हो गई और उदास मन से वो नदी किनारे जाकर बैठ गई और वहाँ बहुत रोने लगी। जब संजना रो रही थी तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। उसने संजना को ऐसे रोते हुए देखा तो वो रुक गई और एक साधारण बुढ़िया का रूप लेकर संजना के पास पहुँची। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बताओ मुझे। अम्मा, आप ये जानकर क्या करोगी? इसका अब कोई उपाय नहीं है। इतना बोलकर संजना फिर रोने लगती है। बेटा, बताओ तो सही, क्या बात है? मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बूढ़ी औरत के पूछने पर संजना उन्हें सब कुछ बताती है। अम्मा, सच में मैंने वो झुमके नहीं चुराए, पर मेरी सहेली ये मानने को तैयार ही नहीं। मेरी माँ बड़ी मुश्किल से खेतों में काम करके हमारे लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाती है। ऐसे में उनका 10 लाख का झुमका मैं कहाँ से ला कर दूंगी? ये सब सुनकर परी को बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर संजना चौंक जाती है। संजना, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अभी तुम घर जाओ और सो जाओ, सुबह तक देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजना परी के कहे अनुसार घर जाकर सो जाती है। रात को अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। संजना और उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं और वो बाहर जाकर देखते हैं तो बारिश सिर्फ उनके खेतों में ही हो रही थी और बारिश के साथ उन्हें कुछ बहुत ही चमकती हुई चीजें भी दिखाई दे रही थी। जब वो दोनों खेत के पास पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर झुमके गिरे होते हैं और वहाँ बारिश के साथ झुमके भी गिर रहे होते हैं। अरे बेटी, ये कैसा चमत्कार है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये सब देखकर संजना समझ जाती है कि ये सब परी का कमाल है और वो अपनी माँ को परी के बारे में सब बताती है। तभी वहाँ पर परी प्रकट होती है और कहती है, संजना, तुम ये सारे झुमके इकट्ठे करके अपने घर ले जाओ और इनमें से एक झुमका तुम अपनी सहेली को दे देना और बाकी झुमके को बेचकर तुम खूब पैसा कमाना और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करना। शुक्रिया परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और संजना वहाँ से सारे झुमके इकट्ठा करके घर ले आती है और सुबह होते ही उनमें से एक झुमका वो तन्नू को देने उसके घर जाती है। तन्नू, ये लो। संजना पूरी बात बोल पाती इससे पहले ही तन्नू ने कहा, अरे संजना, तुम आ गई और मुझे माफ कर दो। मैंने खामखा तुम पर इल्जाम लगाया। तुम्हारे वहाँ से जाते ही मैंने पायल का बैग चेक किया और मेरे झुमके तुमने नहीं बल्कि पायल ने चुराया था। मुझे माफ कर दो संजना। ये सुनकर संजना बहुत खुश होती है और कहती है, कोई बात नहीं तन्नू, मेरी माँ ने मुझे हमेशा से सिखाया है कि चोरी करना पाप है। इतना बोलकर संजना वापस अपने घर आ जाती है और उन झुमकों को बेचकर एक बहुत बड़ा घर खरीदती है और अपना एक बड़ा सा ज्वेलरी का शोरूम भी खोलती है, जिससे कि संजना भी बहुत अमीर हो जाती है। पर वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करना नहीं भूलती और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मतलबी दोस्त दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।